हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी नंबर 04 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट लिफ्ट weighing machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from the pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by a man himself if the mass managed to keep the box at rest. Rest का मतलब ये बेटा इसका acceleration क्या है? जीरो है. The weight should be shown by the machine is. आपको क्या बताना है बेटा? इसका weight बताना है. क्लियर है? अब अगर बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ध्यान से देखना क्या होगा। ये जो मशीन है इसका वेट कितना है बेटा? 30 kg। और ये जो मैन है इसका मास कितना है? 50 kg। क्लियर है? अगर बेटा यहां पे इस मैन की वजह से क्या लग रहा होगा नीचे? mg, दैट इज 50 इंटू जी। और इस लिफ्ट की वजह से ये जो बेटा लिफ्ट है इसके ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, तो mg और लग रहा होगा, दैट इज 30g। क्लियर? और यहां पे क्या आएगा बेटा? टेंशन T, इसमें टेंशन T। ये टेंशन ऊपर कितना पहुंचा रहा होगा पुली पे? ये T और ये T मिला करके आपका 2T पहुंचा रहे होंगे पुली के ऊपर। अगर बेटा और इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा आ रहा होगा बेटा? नॉर्मल, क्योंकि ये सरफेस पे खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये नॉर्मल फोर्स। तो बेटा इस तरीके का इसका कोई फ्री बॉडी डायग्राम होगा। ठीक है, अब एक काम करूं कि बेटा इतने सिस्टम को, इसको अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, इतने पार्ट को अगर एक सिस्टम मान लूं तो मुझे यही लगेगा ना कि ये एक बड़ा सा मास है जो कितने का है बेटा? 50 प्लस 30। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 80g। और इस 80g को बैलेंस कौन कर रहा है बेटा? ऊपर की तरफ 2t बैलेंस कर रहा है। और एक्सेलरेशन क्या है इसका? जीरो। तो अगर मैं F इक्वल्स टू ma लिखूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? क्या 2t माइनस, या फिर एक्सेलरेशन तो जीरो है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है, मतलब 80g के बराबर है। तो बेटा 2 से 80 कितना टाइम्स चला जाएगा? 40 टाइम्स। तो टेंशन कितना आ गया? 400। जी की वैल्यू रख दो, दैट इज 10। तो आपका टेंशन की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 400 न्यूटन। टेंशन पता चल गया। आपको क्या पता करना था बेटा? नॉर्मल। क्लियर है? तो अगर सिर्फ अब आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, सिर्फ मैन का, तो देखना उसके पास क्या है। ये बेटा आपका वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, और ये आपका मैन है। ये आपका आदमी खड़ा हुआ है। क्लियर है बेटा? इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक तो टेंशन T लग रहा है। क्लियर है? और नीचे ये क्या लगा रहा होगा बेटा? इसका मास कितना है? 50 है, 50 kg। तो नीचे अगर mg लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 500 न्यूटन। और क्योंकि ये इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे है तो ऊपर और क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। क्लियर है? तो नीचे क्या लग रहा होगा? 500 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा है बेटा? नॉर्मल। और ऊपर की डायरेक्शन में क्या है? टेंशन। एक्सेलरेशन तो सिस्टम का क्या है? जीरो, मतलब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है। तो n प्लस टी इक्वल्स टू 500 न्यूटन। तो बेटा टेंशन की वैल्यू कितनी निकाली है? 400। तो क्या लिख दूंगा? n प्लस 400 इक्वल्स टू 500 न्यूटन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 500 माइनस 400, दैट इज 100 न्यूटन। क्लियर है? तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा वेट का, वो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। वेट मतलब क्या मेजर कर रहे हो बेटा? नॉर्मल। क्लियर है? नॉर्मल फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द वेट मशीन इन द फॉलोइंग केस। ये बेटा दिया गया 2
केजी के मासेस हैं। अगर बेटा यहां पे देखूं तो ये 2 केजी का एक नीचे की तरफ फोर्स क्या लगाएगा, mg, और एक इसका कंपोनेंट बेटा इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज mg। एंगल कितना दिया है 30, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30, तो mg cos 30 डिग्री। क्लियर है। और एक बेटा आपका इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, दैट इज mg sin 30 डिग्री। इधर पे क्या आ जाएगा बेटा टेंशन, और ये ऊपर की तरफ क्या है नॉर्मल। और बेटा क्योंकि यहां पे भी 2 kg है, एंगल 30 है, ये भी 2 kg है, एंगल 30 है, तो बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, है ना। तो चाहे आप इस वेट मशीन का नॉर्मल मेजर कर लो, चाहे इसका नॉर्मल मेजर कर लो, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम ही आएंगी। क्लियर है। तो यहां पे टी लग रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल आपको मेजर करना है, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mg cos 30 डिग्री। तो n इक्वल्स टू मास कितना है बेटा 2 इंटू जी, दैट इज 20 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से ये 10 टाइम्स चला गया, तो आंसर आ जाएगा 10√3 न्यूटन। ये बेटा वेइंग मशीन में वेट आ जाएगा। किसी को अगर ये देखना है तो वो भी देख सकता है। देखो बेटा इसमें mg तो कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड्स। एक कंपोनेंट बेटा इसका इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज mg साइन एंगल तो 30 डिग्री है, और एक बेटा आपका इधर आ जाएगा, दैट इज mg cos 30 डिग्री। और ये आपका क्या हो गया नॉर्मल, और ये क्या आ गया बेटा आपका टेंशन। क्लियर है। अगर कोई टेंशन बोलता है तो t की वैल्यू mg sin 30 के बराबर है। यहां पे भी देखो बेटा, यहां पे भी नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos 30 के बराबर। तो दोनों में से कोई भी आप नॉर्मल मेजर करते हैं, आपकी वैल्यू सेम आती है। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 10√3। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला सवाल, 2 masses 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in figure। ये क्या है massless। A force of 200 Newton acts on the 20 kg mass at the instant shown। 10 kg mass has acceleration of 12 meter per second square towards right। The acceleration of 20 kg mass as at this instant। बेटा हमें बोला गया है कि इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा आप ये बताइए, जब 20 पे कितनी फोर्स लगी है, 200 न्यूटन फोर्स लगी हुई है। क्लियर है, ये स्प्रिंग फोर्स है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा ये डब्बा 200 से आगे जा रहा है, स्प्रिंग लगी है, तो पीछे फोर्स लगेगी। बेटा इसे FSP बोल देता हूं, क्योंकि स्प्रिंग है तो FSP स्टैंड फॉर स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है। अगर बेटा यहां पे हम लोग ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो कैसा देखिए नजर आएगा, ऐसा कुछ है। ये कितना है बेटा 10 kg। नीचे क्या लग रहा है बेटा mg, दैट इज 100। ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल। तो ये दोनों तो बैलेंस है। हमें कहा गया है इसका बेटा एक्सेलरेशन कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो किसी ना किसी फोर्स की वजह से आ रहा होगा, और ये फोर्स इसको किसने प्रोवाइड करी है, ये स्प्रिंग फोर्स ने, FSP। क्लियर है। तो बेटा आपको इस फॉर्मूला पता है फोर्स का, F इक्वल्स टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कौन सी है बेटा, स्प्रिंग फोर्स, तो यहां पे लिख दूंगा FSP इक्वल्स टू मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 12, तो स्प्रिंग फोर्स कितनी आ गई बेटा 120 न्यूटन। क्लियर है। और अब अगर मैं 20 kg का देखूंगा बेटा फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये कितना है 20 kg। इसका एक्सेलरेशन हमें बताना है। 200 का फोर्स बेटा आगे ले जा रहा है, और जो स्प्रिंग फोर्स है पीछे की तरफ वो कितना लगा है FSP, जिसकी वैल्यू 120 न्यूटन है, वो 20 kg को आगे जाने से रोक रही है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, F नेट इक्वल्स टू m इंटू ए। तो ले जाने वाला फोर्स मतलब 200 माइनस और रोकने वाला फोर्स मतलब 120 बराबर m इंटू ए मतलब 20 इंटू ए।
तो 200 माइनस 120 क्या बेटा ये 80 हो जाएगा, बराबर 20 इंटू ए, 0 से 0 गुजर गए और 2 से ये 4 बार, तो एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है बेटा, two masses of 1 kg and 5 kg are attached to the end of a massless string passing over a pulley of negligible weight. The pulley itself is attached to a light spring balance as shown in figure. ये बेटा spring balance है, इसे बोल रहे हैं spring balance. The mass starts moving during the interval. The reading of the spring is, spring में कितनी रीडिंग होगी ये बतानी है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए बताते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या बेटा ये 5 केजी का है तो ये तो नीचे जा रहा होगा, और ये 1 केजी का है, ये बेचारा हल्का है, ये ऊपर जा रहा होगा। तो क्या बेटा 5 केजी का नीचे जो फोर्स लगा रहा होगा दैट इज 5G, ठीक है, और इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, G के बराबर होगा, क्योंकि 1 इंटू जी बराबर है। आप चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये 50 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, जैसे आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? अच्छा यहां पे देखो, क्या बेटा ये रोप है तो इसमें टेंशन T ऊपर, यहाँ पे T नीचे, इसमें ये T ऊपर और ये T नीचे। एक्सेलरेशन हम लोग बेटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ले जाने वाला फोर्स मतलब ग्रेटर फोर्स मतलब 50 माइनस रोकने वाला फोर्स वो कितना है 10 न्यूटन अपॉन टोटल मास 5 प्लस 1 6, तो ए कितना आ गया 50 मतलब 40/6। और इसी को बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 0 है ना, मतलब 10 है 40 है, तो 4G/6 का भी तो सेम ही मतलब होगा ना, क्योंकि G का मतलब होता है इनटू 10, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 2G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ है ना। और किसी को अगर एक्सेलरेशन समझ में नहीं आया और कैसे निकाला है तो अपन एक लंबे तरीके से जो करते हुए आ रहे हैं उससे करते हैं कि देखो नीचे वाला फोर्स एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा 50, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T इक्वल्स टू 5 इंटू ए। इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा T माइनस 10 इक्वल्स टू ए, T से T काटोगे फिर 50 माइनस 10 करोगे तो 40 आएगा, ये 6A आएगा और फिर A लिखोगे 40/6 मतलब 2G/3। तो ये तो हमने एक लाइन में कर लिया था। क्लियर है? खैर तो ये बेटा एक्सेलरेशन आ गया। स्प्रिंग में बेटा कितना फोर्स जा रहा होगा आप ध्यान से देखो। एक तो बेटा ये T ठीक है, इस पे T और T मतलब टोटल फोर्स क्या 2T पहुंचा रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस पे। क्लियर है कि नहीं है? और ये 2T फोर्स को ही क्या कर रहा होगा बेटा बैलेंस कर रहा होगा, मतलब यहाँ पे 2T इक्वल्स टू FSP के बराबर होगा। तो यहां से क्या निकालना है टेंशन, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो जैसे T माइनस 10 इक्वल्स टू A, ठीक है। MA है बेटा, यहाँ पे मास 1 है तो इसलिए 1 इंटू A लिख दिया। तो T इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना है 2G/3, बेटा 10 को G लिख सकता हूं तो प्लस G हो गया, तो टेंशन कितना होगा बेटा एलसीएम लोगे तो ये 3G और ये 2G मतलब 5G/3 आ जाएगा। अब टेंशन की वैल्यू यहां लिख दो 2 इंटू 5G/3 इक्वल्स टू FSP, ये हो जाएगा बेटा 10G/3 इक्वल्स टू FSP मतलब स्प्रिंग फोर्स। बेटा ये G का मतलब 100 होगा, 100 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू लगभग ये कितना आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहां पे हमारी जो वैल्यू आ रही है उसको अगर आप ध्यान से देखो G के टर्म्स में, बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो 33.33 हो जाएगी, ठीक है। G के टर्म्स में अगर लिखना है तो आप बस डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, मतलब कुछ लगभग 3 kg के आसपास इसका आ रहा होगा। क्लियर है? FSP की वैल्यू लगभग 3 kg के आसपास होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है मोर देन 6 kg, वो तो आ नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो 3 से इसको डिवाइड करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा
3.3 इंटू जी, क्लियर है, और वो एसपी के बराबर होगा, तो हम यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि लगभग 3.5 के आसपास आ रहा है 3.33। तो यहाँ पे बेटा मोर देन 6 kg, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेस देन 6 kg ये आंसर बिल्कुल सही होगा, इक्वल टू भी नहीं है और नन ऑफ दी अबव भी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, क्लियर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, विच with what acceleration a should the box of figure move up so that the block of mass capital M exert a force 7 mg by 4 on the floor of the box। ठीक है बेटा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे कि अच्छा ये बताओ, नॉर्मल इसमें ऊपर, और बेटा जब लिफ्ट ऊपर जाती है ना, तो आपका जो फोर्स नीचे एग्जर्ट होता है या जो नॉर्मल की वैल्यू होती है वो होती है एम जी प्लस ए, क्लियर है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, और नॉर्मल की वैल्यू आपको कितनी चाहिए, कैपिटल एम, कैपिटल एम लिख लेते हैं। नॉर्मल की वैल्यू कितनी चाहिए बेटा, 7 mg बाय 4, तो नॉर्मल की जगह लिख दो क्या, 7 mg बटे 4 इक्वल्स टू बेटा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा mg प्लस m इंटू ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, तो 7 mg अपॉन 4 माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए। बेटा m m m कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा, 7g माइनस एलसीएम लोगे तो 4g अपॉन 4 इक्वल्स टू a के बराबर आ जाएगा, तो 7g माइनस 4g दैट इज 3g बाय 4 इक्वल्स टू a। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला, a dynamometer D is attached to two blocks of mass 6 kg and 4 kg as shown in figure, the reading of the dynamometer is। क्या बताना है बेटा, इसकी रीडिंग बतानी है, क्या हो रही है, मतलब बेसिकली आपसे न्यूटन लिखा है ना, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। डायनामोमीटर क्या है सर, ये तो बताया ही नहीं है। डायनामोमीटर कुछ नहीं है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस की तरह, और कुछ भी नहीं है, बस नाम उसका फैंसी सा रख दिया, क्लियर है कि नहीं है। तो अब बेटा देखो, ये फोर्स कौन सा है, 50 न्यूटन है, इधर पे लग रहा है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तो एक ही रहेगा, हाँ है ना, या इस पे स्प्रिंग फोर्स भी देख सकते हैं हम लोग, कि अगर इसके ऊपर बेटा रीडिंग निकालनी है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स ये बड़ा है, तो इधर पे क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ए। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी पीछे, और इस पे क्या लग रहा होगा बेटा, एफ एस पी आगे लग रहा होगा, क्लियर है कि नहीं है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 50 माइनस 50 न्यूटन माइनस 50 लिखता हूँ डायरेक्ट, न्यूटन फोर्स आपको तो पता चल गया होगा, तो 50 माइनस एफ एस पी इक्वल्स टू एम इंटू ए। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, आपका क्या एफ एस पी की डायरेक्शन ये है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा एफ एस पी माइनस 30 इक्वल्स टू 3a। अच्छा मास 4 है, यह आ जाएगा 4a, इससे कट गया 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 10a, तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 इक्वल्स टू 10a, इससे ये कट गया, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा इससे अच्छा तरीका बताऊं, यही सेम एक्सेलरेशन का, देखो a इक्वल्स टू ले जाने वाला फोर्स, मतलब सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है इसमें, 50, तो ये बेटा ले जाने वाला फोर्स है और ये रेजिस्टिंग फोर्स है, तो आपने एफ नेट जब लिखते हो तो यही तो लिखते हो, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन टोटल मास, तो 6 और 4 10, तो ए कितना आ गया बेटा 20 अपॉन 10 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, एक बार में आ गया, ठीक है।
अपन को तो FSP निकालना था, तो अब किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन लिख दो। 50 माइनस FSP इक्वल्स टू 6 इंटू एक्सेलरेशन 2, 50 माइनस 12 इक्वल्स टू FSP, तो ये 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 38 न्यूटन इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स के बराबर। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 38 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल, इन द गिवन अरेंजमेंट n number of equal masses are connected by the string of negligible masses. The tension in the string connected to the nth mass is. बेटा मान लो इधर पे बहुत सारे मासेस हैं और आखिरी वाले मास का नाम क्या है, nth, और यहां पे टेंशन T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो चलिए निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, ये सबसे बड़ा m मास है तो नीचे कौन सी फोर्स लगाएगा बेटा, कैपिटल M इंटू जी, और ये क्या आ जाएगा बेटा, इधर टेंशन T, और इसको जो खींच रहा है वो भी टेंशन क्या है, T, और लास्ट वाले टेंशन को हम T डैश बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा ये अगर नीचे जाएगा, ठीक है, तो नीचे का फोर्स किसके, एक्सेलरेशन A के बराबर है। तो अगर बेटा ये बड़ा वाला मास नीचे A से जा रहा है तो ये वाला पूरा सिस्टम आगे किससे जाएगा, A से, क्योंकि हमारे पास पूरे सिस्टम के पास एक्सेलरेशन तो एक ही रहता है, हाँ या ना। अगर इक्वेशन लिखोगे तो बेटा F इक्वल्स टू M है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू जी माइनस टी बराबर कैपिटल M इंटू ए आ जाएगा। और देखो क्योंकि टेंशन, देखो ये टेंशन T, ये और ये T, मान लो इसको T डैश बोल दो, इसे T1 T2 T1 T1, ये T2 ऐसी जितनी भी टेंशन होंगी, क्योंकि बेटा टेंशन कैसी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, तो ये सारी टेंशन एक दूसरे को काट देंगी कि नहीं काट देंगी, और फाइनली रिजल्टेंट कौन सी टेंशन बचेगी बेटा, ये वाली। मतलब इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं, एक सिस्टम मान सकते हैं, कि पूरे को क्या मान लें, एक सिस्टम मान लें जिसका मास कितना है n इंटू स्मॉल m, और इस पे टेंशन T लग रही है और जिसकी वजह से एक A एक्सेलरेशन आ रहा है, हाँ है ना। तो इसको क्या लिखोगे बेटा, इन सबको तो यही T ले जा रहा है, तो यहां पे इक्वेशन आ जाएगी T इक्वल्स टू मास कितना है n, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस है, इनटू एक बॉक्स का मास m है, तो n बॉक्स का कितना हो गया, n इंटू m, इंटू एक्सेलरेशन तो एक ही रहेगा। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू जी इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस n और स्मॉल m, इसको नीचे भेज दो तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, कैपिटल M इंटू जी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल n इंटू m, ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या बताना था कि आखिरी जो छोटा सा डब्बा है जिसका मास m है और इस डब्बे का नाम n है, इस पे टेंशन T डैश की वैल्यू क्या होगी। अगर बेटा इसका एक्सेलरेशन A है, इसका पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन A है, तो आखिरी वाले डब्बे का भी तो एक्सेलरेशन A ही रहेगा, और इसे ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन करा रहा है, ये आखिरी वाली स्ट्रिंग प्रोवाइड करा रही है। तो क्या लिखूंगा, T डैश इक्वल्स टू M इंटू A, तो T डैश इक्वल्स टू छोटू सा M इंटू एक्सेलरेशन, क्या बेटा ये आ जाएगा, तो इसको यहां पे रख दो, तो ये आ जाएगा कैपिटल M इंटू जी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल n इंटू m। तो बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्मॉल m कैपिटल M इंटू जी अपॉन m प्लस n इंटू m, ये आंसर है। क्लियर है? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, द pulley arrangement shown in figure are identical, the mass of the rope being negligible. In case 1, the mass m is lifted by attaching a mass of 2m, ठीक है, to the other end of the rope. In case 2, the mass m is lifted by pulling the other end of the rope with constant downward force F equals to 2mg, where g is the acceleration due to gravity. The acceleration of the mass in case 1 and 2. बेटा इसमें एक्सेलरेशन को A1 बोल देते हैं और इसमें A2 बोल देते हैं। बहुत सिंपल से तरीके से बताता हूं, ठीक है बेटा। नीचे ये कितना फोर्स लगाएगा 2mg, ये कितना फोर्स लगाएगा
mg। अब तो बेटा एक्सेलरेशन ऐसे लिख देना, ले जाने वाला फोर्स कौन सा बड़ा फोर्स है बेटा सर 2mg बड़ा है। अच्छा छोटा कौन सा फोर्स है mg, तो ये 2mg जाना चाह रहा होगा और mg उसे रोक रहा होगा, तो 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास कितना बेटा m और 2m मतलब 3m, m गुजर गए, a1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा g/3 आ गई। और किसी दूसरे बच्चे का मन हो कि नहीं सर हमें ऐसा करना ही नहीं है, तो हम बोलेंगे देखो बेटा इसको t मान लो, इसको t मान लो, ये बड़ा मास है तो नीचे a से जाएगा, ये ऊपर a से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mg माइनस t इक्वल्स टू 2ma, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी t माइनस mg इक्वल्स टू ma। t से t कट गया, यहाँ पे क्या आएगा बेटा mg इक्वल्स टू 3ma, m से m कट गया, e की वैल्यू कितनी आ गई g/3। सेम ही तो आ रहा है, क्लियर है, ये सीख लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगला करें तो A2 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो फोर्स कितनी है 2mg, और यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा mg। कौन सी फोर्स बड़ी है सर 2mg वाली फोर्स बड़ी है। रोक कौन रहा है सर, उसे mg बोल रोक रहा है, तो मतलब ये ले जाने वाला फोर्स और ये कैसा फोर्स है रेजिस्टिंग फोर्स। तो बेटा 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास कितना है बेटा, यहाँ पे ये मास नहीं है, यहाँ पे एक फोर्स है। क्लियर है, मास तो यहाँ पे सिर्फ m है, तो नीचे क्या आ जाएगा m गुजर गए, 2g माइनस g क्या बचा बेटा g। अब बताओ कौन सा एक्सेलरेशन बढ़ा a1 या a2, सर a2 बढ़ा, तो देख लेते हैं 0, ये तो है ही नहीं। मोर देन इन केस 2 where g is the acceleration due to gravity, acceleration of mass m in case 1, केस 1 का बताना है, more than that in case 2, ऐसा तो है नहीं। सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा मोर देन इन केस 3, तो हमारा बेटा 8th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के लेस देन केस 2। ये वाले का एक्सेलरेशन बेटा g है और a1 का एक्सेलरेशन कितना है g/3, मतलब अगर 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो g से छोटी आएगी ना, तो क्या आ जाएगा लेस देन इन केस 2, सी वाला करेक्ट है। क्लियर है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 3 weights A, B, C of mass 2 kg each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley as shown in figure. The tension in the string connecting weight B and C is, B और C ये टंगे हुए हैं। सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन निकाल लें, ध्यान से देखो वही सेम तरीका करते हैं। सबका वेट कितना है 2, तो यहां पे बेटा कितना आ जाएगा ma से कर लेते हैं, ma नीचे लग रहा होगा इंटू जी, यहां पे क्या लग रहा होगा बेटा mc इंटू जी, और इसका भी नीचे ही लग रहा होगा बेटा mb इंटू जी। क्या बेटा इसको पूरा एक सिस्टम मान लो, क्लियर है। तो अगर बेटा इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे उसी तरीके से लिखें तो देखो mcg और mbg तो नीचे ले जा रहे हैं और ma से रोक रहा है, तो क्या लिख सकता हूं बेटा mb प्लस mc माइनस ma इंटू जी, ये बेटा नेट फोर्स आ गया। क्लियर है, और टोटल मास कितना आ जाएगा ma प्लस mb प्लस mc, टोटल मास तो ऐड हो जाएगा। बेटा मासेस सेम है सारे, तो mc और ma का मास सेम है, साइन अलग है तो माइनस हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया mb की वैल्यू कितनी है 2 kg, तो 2 इंटू जी अपॉन सबका बेटा मास 2 है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6, ये कितना आ गया एक्सेलरेशन g/3। आपसे क्या पूछा गया था टेंशन, तो देखो अगर C वाले को देखें ये C है, नीचे क्या लग रहा है बेटा mc इंटू जी, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T, और एक्सेलरेशन कहाँ है बेटा नीचे की तरफ A, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा m, मास कितना है 2 kg, तो 2 इंटू 10 माइनस T बराबर m इंटू A मतलब 2 इंटू A। टेंशन निकालना है तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू A कितना है बेटा 10/3 इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी T, तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2 60 माइनस 20 अपॉन 3 इक्वल्स टू T 40/3। इसको बेटा डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.33 समथिंग आ जाएगा न्यूटन इक्वल्स टू T, जिसे हम अगर 9.8 लेकर के सॉल्व करते तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता। ऐसे भी आप करेक्ट कर सकते हो,
अप्रोक्सीमेशन से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलें। अगला सवाल, in the figure given below with what acceleration does the block of mass m will move? g निकालना है। देखो इसको सिस्टम मान लें, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। तो 3m और 2m कितना हो गया? 5m, और ग्रेविटी लग रहा है तो g, इसमें क्या आ जाएगा बेटा? mg। टेंशन तो वैसे ही एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, इक्वल हैं, अपोजिट हैं बेचारे एक दूसरे को, जैसे ही सिस्टम मानोगे ये वैसे ही क्या कर देंगे बेटा? कैंसल आउट कर देंगे। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन ले जाने वाला फोर्स बेटा, बड़ा फोर्स कौन सा है? 5mg, माइनस रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा है बेटा? mg, अपॉन टोटल मास कितना है? 3 2 5, 5 और 1 6, 6m है सर। m गुजर गए, 5g माइनस g 4g अपॉन 6, क्या हो जाएगा बेटा? 2/3 इंटू g। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, इन द अरेंजमेंट शोन द मास m विल असेंड विथ एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताना है। इसका मास कितना है बेटा? m, लिख लो यहां पे m है, तो यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? mg। अच्छा ये बताओ mg बड़ा या 3/2 mg बड़ा? डिवाइड करके देख लो। 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 ऑफ mg आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये वाला फोर्स अभी भी बड़ा है, मतलब एक्सेलरेशन इसका ऊपर हो रहा होगा और ये कहां जा रहा होगा? नीचे की तरफ। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन बड़ा फोर्स मतलब 3/2 mg, माइनस ये बेटा इसे रोक रहा है मतलब mg अपॉन टोटल मास। मास तो बेटा सिर्फ यही है, ये तो फोर्स है, तो कितना आएगा मास? m कैंसिल आउट। ये कितना आ गया? 3g माइनस 2g अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? g/2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, पुली इज स्मूथ एंड मासलेस एंड ऑल द स्ट्रिंग्स आर लाइट। F1 be the force exerted on the pulley in case 1 and F2 is the force on case 2। बताना है बेटा, पुली पे फोर्स बताना है, ये याद रखना। ये जो पुली है ना, इस पे फोर्स F बताना है, इस पे फोर्स बताना है F। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। बेटा यहां पे कितना फोर्स आएगा? 4 mg। इधर पे कितना आएगा? 2 mg। ये कितना होगा बेटा? T। ये कितना होगा? T। अच्छा क्या इन दोनों को बेटा सिस्टम नहीं मान सकते हैं? जैसे ही आपने इन दोनों को सिस्टम मान लिया, क्योंकि बेटा इसकी टेंशन और इसकी टेंशन तो इक्वल एंड अपोजिट होगी, वो तो कैंसल आउट हो जाएगी। तो ये m और m क्या बन जाएंगे? 2m, तो 2m मतलब 2 mg, और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा बेटा? mg। क्या बेटा ये दोनों सिचुएशन देखो, इधर mg इधर 2 mg, इधर 4 mg सॉरी, और इधर पे फिर से 2 mg, मतलब सारी फोर्सेस इक्वल हैं, तो एक्सेलरेशन भी इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल आएगा तो टेंशन भी इक्वल लग रही होगी। क्लियर है कि नहीं है? और चाहो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि F1 किसके बराबर है? F2 के बराबर होगा। कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लो आप। देखो बड़ा फोर्स कौन सा है? 4 mg। एक्सेलरेशन निकाल ले पहले, तो क्या हो जाएगा? 4 mg माइनस 2 mg अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल मास, तो 6 mg, 6m सॉरी। A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? m कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा g/3। क्लियर है? और अगर आपको टेंशन निकालना हो तो कोई भी एक इक्वेशन रख दो आप, ठीक है? जैसे ये नीचे जा रहा होगा ये एक्सेलरेशन से, तो ये हो जाएगा 4 mg माइनस t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? m इंटू ए, मतलब 4m इंटू ए, तो 4 mg माइनस 4m, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? g/3 इक्वल्स टू t। क्लियर है? तो 4 3 जा 12, तो 12 mg माइनस 4 mg अपॉन 3 इक्वल्स टू t, तो 8 mg/3। ये क्या आ गया? टेंशन की वैल्यू। और बेटा ये t ऊपर तो कितना फोर्स जा रहा होगा? 2t, तो अगर फोर्स निकालना है पुली पे तो वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू टी के बराबर होगा, तो 2 इंटू 8 mg/3, तो ये 16 mg/3।
जो बेटा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे फोर्स ऑन पुली का यहाँ पे 16 mg/3 मिला है फर्स्ट वाले में, उसी सेम तरीके से सेकंड वाले में भी आपको 16 mg/3 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, F1 और F2 क्या है? बराबर है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? सेम स्प्रिंग इज अटैच्ड टू 2 kg, 3 kg and 1 kg block in 3 different cases as shown in figure. If x1, x2 and x3 be the extension in the spring in 3 cases, then 12वां सवाल हो गया ना? हाँ ठीक है, ये 12th था। एक बार क्या एक सवाल मिस हो गया था 11th वाला ऐसे ही आगे करने में, तो बच्चे बिल्कुल भयंकर ही क्रांतिकारी हो गए थे, तो इसलिए अब मैं बिल्कुल याद रखता हूं। तो नीचे देखो बेटा, ये 2 kg और ये 2 kg, अगर इसका मैं नीचे फोर्स देखूं तो ये 2g आ जाएगा, इसमें भी फोर्स कितना आ जाएगा? 2g आ जाएगा। बेटा इधर पे टेंशन क्या है? T, और इधर पे स्प्रिंग फोर्स जो है उसे लिख देते हैं FSP। जो काम या फोर्स का बेटा नेचर जो रहेगा ना, वो एग्जैक्टली टी के बराबर ही रहता है। तो कई बार बताते हैं कि जो एफएसपी की डायरेक्शन है उनकी डायरेक्शन सेम एज टी लगा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या बेटा, यहाँ पे तो आपका क्योंकि फोर्सेस इक्वल हैं दोनों साइड की, तो ये तो एक्सेलरेशन इसका 0 रहेगा, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू तो किसके बराबर है? m इंटू जी के बराबर है। और अगर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू देखोगे केस 1 में, यहाँ पे केस कौन सा है? 1। तो यहां पे लिख सकते हो FSP इक्वल्स टू 2g, FSP स्प्रिंग फोर्स KX इक्वल्स टू 2g और X1 इक्वल्स टू 2g/k। ये पहला केस आ गया। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पे क्या आ गया बेटा? 2g, यहां पे कितना आ गया? 3g, ऊपर कितना आ रहा है बेटा? t, और यहां पे स्प्रिंग फोर्स आ रहा है FSP। क्लियर है? जिसका नेचर एग्जैक्टली टी जैसा होगा। क्लियर है? तो ये टी और ये टी तो इंटरनल फोर्स है, कैंसल आउट हो जाएंगे। एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे उसी तरीके से कि बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। बेटा पुली में बड़ा फोर्स कौन सा है? 3g, तो 3g है बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन टोटल मास, 3 2 5, तो ये आ गया 5। तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा g/5। क्लियर है? आपको स्प्रिंग फोर्स निकालना है ना, आप किसी भी एक को लेकर के सॉल्व कर लो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बेटा, क्योंकि ये मास बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा होगा, तो हम लिखेंगे 3g माइनस FSP इक्वल्स टू m इंटू ए, मतलब 3 इंटू ए कितना है बेटा? g/5। क्लियर है? तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3g माइनस, बेटा इसको इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 3g/5 बराबर k इंटू x2, क्योंकि इसका एक्सटेंशन कितना है बेटा? 2 है। तो ये 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 दैट इज 12, 12g/5 इक्वल्स टू kx2, और यहां से 12g/5k की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा? x2 के बराबर आ गई। क्लियर है? अब बचा है बेटा आखिरी वाला, थर्ड वाला। यहां पे देखो बेटा, ये लग रहा होगा 2g, ये लग रहा होगा g1 है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका नीचे और इसका ऊपर, ये t ऊपर, ये FSP ऊपर। क्लियर है? एक्सेलरेशन बेटा डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बेटा बड़ा फोर्स कौन सा है? एक्सेलरेशन, क्योंकि एफ नेट लिखते हो, नेट फोर्स मतलब बड़ी, बड़ी कौन है? 2g या g? 2g है सर, 2g माइनस g अपॉन टोटल मास 3, 2 और 1 3, मतलब 3 आ गया। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? यहाँ पे g/3 आ गया। एक्सेलरेशन g/3 आ गया। स्प्रिंग फोर्स निकालनी है, ऊपर वाली बड़ी है तो FSP माइनस, बेटा ये 1 इंटू जी है तो डायरेक्ट g लिख रहा हूं, ठीक है। MA, तो यहाँ पे डायरेक्ट A आ गया, तो FSP इक्वल्स टू A प्लस जी, मतलब आप क्या लिख सकते हो बेटा? यहाँ पे नीचे ही लिखता हूँ, A कितना है? g/3 प्लस जी, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? FSP मतलब KX3, क्योंकि बेटा इसका एक्सटेंशन है X3, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 4/3 ऑफ G, मतलब X3 की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 और ऊपर G।
अब यहाँ पे अगर बेटा वैल्यू देखें तो यहाँ पे x3 की वैल्यू लगभग आ रही है 4 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज समथिंग अबाउट 1.3 कुछ आ जाएगा g/k। और अगर बेटा इसको अगर डिवाइड करोगे 12 को 5 से तो ये आ जाएगा 2.4 समथिंग g/k इक्वल्स टू x2, और ये 2g/k आ जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सटेंशन मिल रहा है वो अपन को x2 में मिल रहा है बेटा 2.4 g/k। फिर किस में मिलेगा, फिर x1 में क्योंकि ये 2g/k, और फिर किस में आ जाएगा x3 में। ठीक है, x2 की वैल्यू बेटा g/k सब में तो सेम है। x2 की वैल्यू कितनी है 2.4, x1 की कितनी है 2, और x3 की कितनी है बेटा 1.3। तो ऑप्शन कौन सा बेटा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस डीपीपी का डिस्कशन समझ में आया होगा, और बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू।